बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो मैं बना रही हूँ बारबेक्यू और ये सैटरडे का दिन है। वैसे मैंने बनाया था संडे को, लेकिन ये सैटरडे का दिन है, मुहर्रम का दिन। और यहाँ पे तौसीफ नया फ्रिज लेके आया था, तो उसने मुझे कहा चाची अभी आप यूज़ करो, मुझे इतना पसंद आया, ये फ्रिज बहुत पसंद आया। तो उसने मुझे बोला अभी आप यूज़ करो, जब तक आप चाहे तब तक यूज़ करो, क्योंकि मुझे वैसे भी फ्रिज की ज़रूरत थी। मैंने कहा एक बात कर, यूज़ तो मैं करूँ, बेहतर है तो मुझे सेल कर दे। लेकिन उसने बोला अब आपका ही है ना, ऐसा ही समझो। तो उसने मुझे कहा अभी आप यूज़ करो, मैं जब मुझे चाहिएगा तो मैं ले जाऊंगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा फ्रिज है। तो वो हस्बैंड उसको सैटरडे के दिन वो घर में रख रहे थे, मतलब किचन में, अभी ऐसे ही किचन में रख दिया है। फिर अभी सेटिंग करना बाकी है। तो ये फ्रिज इतना बड़ा है कि जब वो अंदर घर में जब घुसा रहे थे ना ये फ्रिज, तब वो फ्रिज आ ही नहीं रहा था घर में। तो उन्होंने वो दरवाज़ा निकाल के, जो लकड़ी का दरवाज़ा आता है ना, वो उन्होंने निकाल के फिर वो फ्रिज अंदर उस मेरे हस्बैंड ने घर में लाए, वरना बहुत ही मुश्किल हुई थी। और इतना प्यारा और इतना अच्छा फ्रिज है और बहुत ही सस्ते में ये फ्रिज मिल गया है। तो मैं आपको दिखा रही थी, खोल खोल के मैं देख रही थी कि देखो कितना बड़ा फ्रिज है। क्योंकि उसका ऑलरेडी तौसीफ का फ्रोजन मेरे पास पड़ा हुआ है, तो तौसीफ को उसकी शॉप पे ज़रूरत है। तो फिर तौसीफ ने मुझे कहा अब मैं फ्रोजन ले जाऊँगा, अभी आप ये यूज करो। तो मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं। और उसने मुझे बोला भी कि अगर आपको ऐसा फ्रिज चाहिए तो मैं वहीं से ही ला लूँगा, वहाँ बहुत सारे और बहुत अच्छे फ्रिज है। तो मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। तो बोलता है चलो देखते हैं, अभी तो यूज़ करो आप। तो मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं। तो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो वैसे ही हम देख रहे थे, मैं इसको अभी इसके अंदर मैंने कुछ रखा नहीं है, शाम को मैं इसको चालू करूँगी, देखूँगी अच्छी तरह से ठंडा हो रहा है, उसके बाद मैं इसको सेटिंग करके कहाँ रखना है और फिर वो मैं इसके अंदर मतलब कि सब सामान रखूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए हस्बैंड और बच्चे यहाँ पे दरवाज़ा लगा रहे हैं। और यहाँ पे वो मेरे हस्बैंड 10 किलो 10 केजी ले आए थे तुअर की सींग, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इतना मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे आए हुए देखो मुझे प्लीज रमन्ना में ताइरो અહીંયા કે ઓછું નથી થાતો પેકેટ નહીં કે એવું લાગે છે કે મને તો હજુ હોય और यहाँ पे मैं उसको जात रही थी। જલ્દી કર મને ક્યારે ઉછેટે હજુ તો અંદર ફ્રીજ ની અંદર એક પેકેટ પડ્યું છે, એક પેકેટ આયરું, એક પેકેટ અહીં પડ્યું वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा था मीनू और प्लीज खेल रहा उवेस था। आप डोंट प्ले देख ने सकते हैं वो कैसे चल खेल खोलवा रहा लागतो है। મને तो मैं મોડું થાય उसको કે डांट रही थी હજુ તો और આટલા જ कसम ડોળા से જુની बहुत ही मुश्किल જો हुआ આ था તો ये એવું जब લાગે किल કે करनी थी ना, मेरी तो कमर में ઓછું નથી થતું પણ વધે છે दर्द એવું हो લાગે गया था। ક્યારનો આપણે ફોલને તો જો ઓછું નથી થતું ઓળો બાફી કાઢીશું એનો ખબર ઓળો બાફવાનો અંદર કોયલા કોયલા ના નાખતો નહીં चलो जे फर्स्ट छोड़से ने તેને કઈ નો માપીશ હું આપીશ હવે ચાલો જલ્દી જલ્દી ફટાફટ કોણ પહેલું છોલે માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને ઓળો આપણે બાફી કરીશું કાલે ફ્રાય કરવાની જ નહીં ટુમોરો ફ્રાય દેન મેક ઇટ બાપ બુઝાવ લાગે હું અંદર પાણી નાખવાનું અજમો નાખવાનો સોલ્ટ નાખવાનું ને પછી બાફવાનું બુઝાવ લાગે फिर यहाँ मैंने उवेस को फ़ोन दे दिया कि अब तू वीडियो करते हैं। यहाँ पे वो जो अंदर आती है ना, वो क्या बोलते हैं वो तो वो निकली थी, तो मैं इतनी डर गई थी। बताओ तो कुछ के छोल तो बताओ हिंगो छोलते बताओ केस ना छोलवानु लाइक open like this, look. Call it. एक बैग बीजी बैग आता ओછી જ નથી થતી આઈ ડોન્ટ નો નથી બેગ ડોણા વધારે થયા और जब मैं ये पी रही थी ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था ये कम नहीं हो रही है, मतलब कि बढ़ रही है। तो मैं दिखा रही थी कि देखो अभी कम नहीं हो रही है, फिनिश होगा। मुझे कमर में इतना दर्द हो गया था इसकी वजह से। बच्चा सब लोग मुझे हेल्प कर रहे थे, हस्बैंड आयत यहाँ सब लोग मुझे हेल्प कर रहे थे। Why are you laughing? Huh? Why are you laughing? Oh my God, I am mommy is tired.
Mommy is back. My bag is. और फिर ये दूसरे दिन संडे का दिन है, सुबह का टाइम। मैंने रात को ही चिकन धो ली थी। अब इसको मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, मतलब कि जिंजर डाली थी, ग्रीन चिली का पेस्ट डाली थी। अभी गार्लिक मैंने इसके अंदर नहीं डाली हूँ, लेकिन आप डाल देना, मैंने बाद में डाली थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब स्पाइस डाल दूँगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और 2-2 चम्मच आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर यहाँ पे डाल दिया था, गरम मसाला डाल दिया था, और बारबेक्यू स्पाइस भी मैंने डाल दी थी इसके अंदर। तो मैंने सारी स्पाइस इसके अंदर डाल दी। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटो सॉस, स्वीट चिली सॉस, मायोनीज़, मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म हो गया था, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि वो बारबेक्यू स्पाइस आते हैं ना, उसके अंदर भी सॉल्ट आता है। ये रही देखो, तो आप सॉल्ट अपने टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये स्पाइस भी डाल दी। ये स्पाइस बहुत अच्छी आती है ब्राई में, अगर आप डालोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो और यहाँ पे देखो मैं गार्लिक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं गार्लिक डालना भूल गई थी, और मैं बटर भी डालना भूल गई थी। और यहाँ पे मैंने अमासी, मतलब कि दही भी मैंने डाली थी, और टमाटो सॉस सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म हो गया था, तो मैं ऐसे कैसे करके मैं निकाल के मायोनीज़ भी डाल रही थी इसके अंदर। तो ये सब कुछ मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। मैंने सुबह उसको, जल्द ही सुबह में उठ गई थी, और यहाँ पर मैंने सब कुछ मैरिनेट करके रख दिया था। और शाम को जब टाइम होगा तब हम स्टार्ट करेंगे फायर करना, मतलब कि बाहर जलाएंगे, फिर उसके बाद उस पर सेक लेंगे। और यहाँ पे मैं टमाटो सॉस और मैंने चिली सॉस भी डाल दिया, और यहाँ पे मैं विनेगर भी डालूँगी और लेमन भी डालूँगी। और यहाँ पे मैंने सिर्फ चिकन की ब्राई नहीं की थी, मैंने यहाँ पे फ़िश की भी ब्राई की थी, बारबेक्यू मतलब कि किया था फ़िश का भी। क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी फ़िश, एक शॉप पे एक गोरा आता है ना, वो मुझे हर बार बेच के जाता है। तो बहुत सारी फ़िश मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इस बार हम ब्राई करेंगे ना, तो फ़िश की भी करेंगे। तो मैंने गोश्त रहने दिया, इस बार मैंने फ़िश की। हर बार हम गोश्त की और चिकन की करती है, और सोसेस तो होते ही है तो फिर इस बार मैंने फ़िश की। तो औसी भी बोलने लगा हाँ चाची आप फ़िश की करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सारा मसाला डाल दिया और मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़ के अंदर मैरिनेट करने के लिए, वो शाम तक मैरिनेट हो जाएगा। और फ़िश भी मैंने इसी तरह मैंने सब मसाले डाल दिए थे। फ़िश जैसे आप लोगों को पता है, मैं हर बार फ़िश की मैंने 1-2 मरतबा आप लोगों को रेसिपी दी थी, वैसे ही मैंने सब मसाले डाल दिए थे। तो मैंने इसका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया था फ़िश का, बस ऐसे ही मैंने वीडियो कर लिया था कि मैं, मतलब कि मैं कह रही थी कि मैं फ़िश का भी बारबेक्यू करने वाली हूँ। तो मैंने क्या क्या स्पाइस डाली वो आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने आपको कितनी मर्तबा इसकी रेसिपी दी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा लंबा फिर वीडियो हो जाता है ना, इसलिए फिर मैं नहीं ज़्यादा वीडियो करती, फिर बहुत लंबा हो जाता है। ये भी देखो कितना लंबा हो गया है, 19 या 20 मिनट का वीडियो हो गया है ये। और फिर लंबा वीडियो कोई देखे ना देखे, कोई बोरिंग हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे मैं फ़िश की भी मैरिनेट कर रही हूँ। और यहाँ पे बेक बीन्स भी मैंने बनाया था, वो जो हर बार जब भी मैं ब्राई करती हूँ ना, ये ऐसे बनाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि इसको पकाना है, ये ऑलरेडी पका हुआ होता है। मैं 2 कैन लाई थी, तो ये 2 कैन में इसके इस बाउल के अंदर डाल दूँगी। फिर इसके अंदर मैं लाल चटनी डाल दूँगी, नहीं पहले सॉस डालूँगी मैं, टमाटो सॉस, इसके अंदर टमाटो सॉस डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी ग्रीन चटनी नहीं, सॉरी ग्रीन चिली डाल दूँगी, छोटी छोटी मैंने काट ली थी। और 2 मीडियम से मैंने प्याज काट लिए थे, लेकिन मैंने 2 प्याज नहीं डाली थी, मैं सिर्फ आधा ही, मतलब कि 1.5 जितना प्याज मैंने थोड़ा रहने दिया था। इसका मतलब 1.5 जितना मैंने प्याज, क्योंकि मुझे लगा अनियन बहुत ही सारा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैंने थोड़ा अनियन रहने दिया। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी धनिया, और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये तो मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है, बहुत मतलब बहुत ही पसंद है। जब भी मैं फ्राई बनाती हूँ, या फ्राई चिकन बनाती हूँ, या एयर फ्रायर चिकन बनाती हूँ, मेरे घर में ये होता ही है। और शायद मैंने एक बार इसकी भी रेसिपी दी हुई थी, जब मैंने एयर फ्रायर चिकन की रेसिपी दी थी ना, तब मैंने ये रेसिपी भी दी हुई है, लेकिन याद नहीं है, आप देख लेना।
तो यहाँ पे मैंने सारी, ये शाम का वक्त है, यहाँ पे सारी मैंने तैयारी कर ली थी। यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था वो भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, फ़िश भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली। मेरे हस्बैंड तीन तरह के फ्लेवर लाए थे, तो वो भी मैंने, वो सॉसेस के 3 तरह के फ्लेवर लाए थे, वो भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, क्योंकि बाहर वो लोग जलाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर और हर बार जब भी ये काम होता है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हॉट डॉग का वो भी लाए थे, ब्रेड भी लाए थे। तो हर बार जब भी मेरे घर पे ब्राई बनती है, जलाना उन लोगों को काम है, लेकिन बनाना मेरा काम है। मैरिनेट भी मैं करूँ और चिकन वगैरह भी सब मैं ही सेकूँ। तो मैं कहती हूँ कि ब्राई तो लड़के लोग बनाते हैं ना, फिर भी पता नहीं। और इतना धुआं लग रहा था मुझे, इतना धुआं, और ऊपर से मेरे सर में इतना दर्द था कि बात ही मत पूछो। और यहाँ पे हस्बैंड सर वो जूस भी लाए थे। मैं तो कोक ही ज़्यादा पीती हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है। और उस दिन इतनी ठंडी थी तो मैं यहाँ पे ओवन चालू करके मैं यहाँ पे टाप रही थी। और यहाँ पे बच्चे, मैंने वो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, फिर भी वो बाहर से ढूंढ के ला के यहाँ पे जला रहे थे, छोटी छोटी, कि जल्दी जल जाए, क्योंकि वो मेरे पास बड़े लकड़े थे ना। तो फिर हस्बैंड बोले पहले छोटी छोटी ढूंढ के लाओ, उसको जलाते हैं, उसके बाद वो कोल्स भी डालेंगे और लकड़ी भी डालेंगे। और यहाँ पे देखो प्रिंसू सोच रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रिज ऑलरेडी ऑन कर दिया था, बस अब इसके अंदर सब सामान रखना बाकी है। तो मैं देखना चाहती थी कि अच्छी तरह से ठंडा हो रहा है, तो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो रहा था, तो इतना अच्छा लग रहा है। देखो ये फ्रिज में, अब पता नहीं कब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा और कब सब सेटिंग करेंगे। और यहाँ पे हुए मीनू मुझे दिखा रहा था, मम्मी यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी है, क्योंकि आयत है ना, वो मेरा दूसरा फ्रिज है ना, वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें चाइल्ड लॉक नहीं है, तो वो बार बार पानी निकाल देती है उसका। तो फिर मैं पानी उसके अंदर नहीं डालती हूँ, तो इसके अंदर चाइल्ड लॉक है। तो वो मीनू मुझे दिखा रहा था कि मम्मी देख, इसके अंदर अब तो पानी डाल देना, क्योंकि ये चाइल्ड लॉक है, आयत से फिर नहीं होगा। और यहाँ पे मैं बटर भूल गई थी, जब मैरिनेट की थी ना चिकन, तब मैं बटर भूल गई थी, तो अभी मैं शाम को डाल रही हूँ। आप चाहे ऑयल डाल सकते हैं, आप चाहे घी डाल सकते हैं, या बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बटर डाली थी। और बटर फ्रिज से निकाला था तो इतना जमा हुआ था, तो फिर हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, जब तुम फ्राई करोगी ना तो वो माइल्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा वो तो होना ही है ना। और यहाँ पे देखो वो लोग जला रहे हैं, अभी आग नहीं पड़ी हुई थी, फिर आग मतलब कि क्या बोलते हैं हिंदी में आग अभी जली नहीं थी। तो यहाँ पे अब आग जल गई, और हस्बैंड ने यहाँ पे नेट भी रख दी थी। तो ये मैं बाहर घर से, फिर मैं घर के अंदर से मैं बाहर जा रही थी, क्योंकि ब्राई तो बाहर ही करते हैं, जाहिर है। तो मैं बाहर जाके फिर मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर चिकन वगैरह रखने लगी। मेरे हस्बैंड के अभी तो जल रहा है, मैंने कहा जलने दो, बाद में ये तो बुझ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं चिकन वगैरह रख रही थी, सॉसेस रख दिया, फिर इसके बाद में रख दूँगी यहाँ पे फ़िश। तो इतनी यहाँ पे वो ठंड भी इतनी थी और धुएँ भी इतने लग रहे थे, मेरी आँखों से तो इतना पानी निकल रहा था, और ऊपर से ऑलरेडी मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्राई कर रही हूँ। सपोज़ तो लड़कों को करना चाहिए, हर बार जब भी मेरे घर में ब्राई करते हैं ना, ब्राई बनाते हैं ना, मतलब बारबेक्यू बनाते हैं ना, मैं ही करती हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैंने कहा मैं खाना भी बनाती हूँ, ब्राई तो इजी है यार, आप लोगों को सिर्फ ऐसे ऐसे ही करना है ना, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर भी पता नहीं मुझे ही करना पड़ता है। और टॉसिप भी लेट आया था, लेट मतलब कि ब्राई भी बन के रेडी थी, फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर वो कितनी देर के बाद आया। फिर मैंने कहा अब तो ठंडी हो गई, तो फिर उसने माइक्रोवेव, हमने उनका इंतज़ार कर करके हम थक गए। फिर वो आया और फिर हम सब लोगों ने खाया। और वो साजिद भी नहीं था, साजिद भी क्रिकेट खेलने के लिए पता नहीं चला गया था। तो तौसीब आया लेकिन साजिद नहीं आया था, तो फिर तौसीब उनको लेने गया। तौसीब उसको लेने गया, तो साजिद आ गया लेकिन तौसीब अभी नहीं आया। फिर मैंने तौसीब को फ़ोन किया, किधर है साजिद, तो आ गया। और यहाँ पे देखो हमारी जितनी भी चिकन हो गई ना, वो मैं निकाल रही थी। और ये पॉट के अंदर मैंने मसाला रख, थोड़ा सा उसके अंदर वो जो मैरिनेट किया था ना, वो मसाला मैंने थोड़ा निकाल के पॉट के अंदर रख दिया था, क्योंकि बाद में मैं ऐसे ही जब लास्ट में सब कुछ हो जाएगा ना, तो मैं लास्ट में उसके ऊपर थोड़ा गर्म करने के लिए रख दूँगी, तो वो हमारा मसाला भी उसके अंदर
ऑब्जर्व हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा। तो यहाँ पे ये फुल हो गया था। अब यहाँ पे चिकन भी हो गई थी, सॉसेस भी हो गया था और थोड़ी चिकन हमसे थोड़ी जल गई थी क्योंकि मैं अकेले कितनी करती यार, ऊपर से आयत भी मुझे परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे ये काम हो गया था। अब मैं यहाँ पे ब्राई कर रही थी फ़िश की। तो फ़िश की मैंने ब्राई की। फ़िश तो ज़्यादा कुछ लोगों ने नहीं खाई, सबसे ज़्यादा सबने चिकन ही खाई और इतनी ज़्यादा बची थी। मंडे, दूसरे दिन मंडे था, मैंने हस्बैंड को भी बोला और उवेश को भी बोला कि तुम ले जाओ, लेकिन वो लोग नहीं ले गए। फिर मैंने मंडे को शाम को ही यही चलाया। मैंने कहा तुम लोग ले क्यों नहीं गए, अब मंडे में कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, यही चलाओ तुम लोग। तो फिर यही खाया था हमने क्योंकि बहुत ही सारी बची थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी बहुत ज़्यादा बची थी। फ़िश भी बची थी। फ़िश तो टॉसिब ले गया था, वो चिकन नहीं ले गया, लेकिन फ़िश वो ले गया था क्योंकि मैंने चिकन भी बनाई थी, फ़िश भी बनाई थी, वो बैक बीन्स भी बनाए थे, सॉसेस भी बनाए थे, साथ में सलाद था। तो कितना कुछ खाते यार। नहीं इतना ज़्यादा खाया जाता। और यहाँ पे देखो हमारी फ़िश भी ऑलमोस्ट हो गई है और यहाँ पे थोड़ी हमारी चिकन भी जल गई थी क्योंकि आग बहुत ही ज़्यादा जल गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आग भी कैसे निकालती, यहाँ पे हस्बैंड भी मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे, वो भी पता नहीं अंदर घर में क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अकेली, मैं और उवेश वीडियो कर रहा था और यहाँ पे मैं अकेली ये कर रही थी। और मैंने आयत के लिए यहाँ पे 3 लेग पीस रख लिए थे। मुझे पता था आयत को लेग पीस बहुत पसंद है, लेकिन उसको भूख इतनी लगी थी और लेग पीस अभी हुए नहीं थी। तो फिर मैंने उसको सॉसेस और एक चिकन का टुकड़ा निकाल के फिर मैं उसको खिला रही थी अंदर से, जो पक गया है वो। तो क्योंकि मुझे पता है आयत जल्दी सो जाती है, तो मुझे ऐसा कि वो सो जाए उससे पहले मैं खिला दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन वो नहीं सोई। उसने यहाँ पे बाहर भी खाया और फिर मैंने जब दस्तरखाना बिछाया वहाँ भी साथ में उसने हमारे साथ खाया, लेकिन वहाँ पे उसने इतना ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि उसने ऑलरेडी बाहर उसने खा लिया था। और इतनी मज़ेदार, इतनी अच्छी ब्राई बनी थी और सबसे ज़्यादा सॉसेस तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे, बहुत ही पसंद। और यहाँ पे आयत बोल रही थी सब्सक्राइब एंड लाइक माय मम्मीज़ चैनल। तो यहाँ पे देखो सब कुछ रेडी है। टॉसिब भी आ गया था, साजिद भी आ गए थे, बच्चे भी घर में थे, हस्बैंड भी रेडी थे। बस मैंने कहा चलो पहले मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ, उसके बाद सब आना। और यहाँ पे देखो हमारा डाइनिंग टेबल चेंज हो गया है। उस तरफ तक का था लेकिन इस तरफ का हो गया है क्योंकि जो वो फ्रीज़ रखा है ना उसकी वजह से, लेकिन उसकी सेटिंग करना बाकी है। इंशाल्लाह सैटरडे संडे करेंगे। तो ये है मेरा सैटरडे संडे का वीडियो। ये हमारा बाबा क्यू जो बनाया था वो वीडियो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले जाके। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बस मेरे लिए दुआ करना। अच्छी दुआ मतलब मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब हो बढ़ जाए। ऐसी दुआ करना और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा वीडियो। तो चलो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।